अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आपके साथ आलू टिंडे की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही मज़ेदार ये आलू टिंडे की सब्ज़ी तैयार होगी। तो सबसे पहले मैंने 1 किलो टिंडे धोकर इनको काट कर लिया है। साथ में 3 से 4 अदद टमाटर काट किए हैं। आधा किलो आलू काट कर लिए हैं। नमक हस्बे ज़रूरत जाएगा। प्याज है, इसको काट कर लिया है। लहसुन इस्तेमाल करेंगे। हल्दी, मिर्च और ये ज़ीरा है कुटा हुआ, ये इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल लास्ट में। और ये कुटा हुआ खुश्क धनिया है, इसको भी हम बिल्कुल लास्ट में इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक देचकी ले ली है। आप जो भी बर्तन लेना चाहें ले सकते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने 1 कप ऑयल का डाल दिया है और प्याज इसमें मैंने 2 कटी हुई शामिल की हैं। दरमियाने साइज़ की प्याज थी। इसको जो है हमने लाइट गोल्डन सा करना है। तो तब तक हम इसको बराबर जो है चम्मच हिला के जो है इसको पकाते रहेंगे ताकि हमारी प्याज का जो है अच्छे तरीके से कलर आए। आप ध्यान दिया करें कि पास जो है खड़े होकर इसका अच्छे से मसाला तैयार करें और अच्छे से जो है तमाम चीज़ों को तैयार किया करें ताकि प्याज वगैरह हमारा जले ना। ये देखें इस तरह जैसे ही लाइट सा गोल्डन कलर हुआ है तो मैंने साथ ही लहसुन डाल दिया है और अब लहसुन को भी डाल के हम पका लेंगे। थोड़ी देर पकाने के बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। 3 से 4 अदद टमाटर थे बड़े साइज़ के, मैंने इनको कट कर लिया था और अब इसको जो है डाल के अच्छे तरीके से पका रही हूँ ताकि टमाटर तमाम अच्छे तरीके से मैश होके इनकी अच्छी सी जो है पेस्ट तैयार हो जाए। मतलब कि तमाम टमाटर जो है अच्छे तरीके से गल जाएं। टमाटरों को गला होना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से मसाला आप तैयार करेंगे तो आपका खाना उतना ही टेस्टी और अच्छा बनेगा। आप चम्मच की मदद से इस तरीके से इनको मैश भी कर सकते हैं। थोड़े से टमाटर जब पक जाएंगे तो हम इसमें तमाम जो है ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे, तमाम मसाले। नमक हस्बे ज़रूरत डालेंगे। आधी चम्मच हल्दी डालूंगी मैं इसमें और आधी चम्मच इसमें मैं जो है रेड मिर्च की डाल रही हूँ। अगर आपकी स्पाइसी नहीं है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप 1 चम्मच भी डाल सकते हैं। अब इस तरीके से हमने तमाम मसाले को अच्छे तरीके से पका लेना है। आप देख सकते हैं कि इसके जो तमाम ऑयल जो है अलग हो रहा है। अच्छे तरीके से पकाने के बाद हम इसमें सब्ज़ी को ऐड करेंगे। तो जब तक हमारा मसाला तैयार हो रहा है आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। ये देखिए जी, अब इस स्टेज पर आके हमने इसमें आलू ऐड कर देने हैं। थोड़ा सा हमने इसको अच्छे तरीके से मसाले के साथ मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम इसमें जो है तमाम टिंडे जो कटे हुए मैंने रखे हुए थे पहले से काट कर, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। जब भी आप सब्ज़ी कोई भी बनाएं तो कोशिश शतल इम्कान किया करें कि इसमें पानी वगैरह एक्स्ट्रा ऐड ना किया करें। ये देखें जी, 1 आलू रह गया था तो इसको दोबारा से मैं कट करके डालती हूँ। अब ये देखें जी, मैंने तमाम सब्ज़ी मिक्स करके ऊपर से ढक्कन रख दिया है ताकि सब्ज़ी में अपना ही पानी जो है छोड़े और इसी में हमारी सब्ज़ी गल जाए। मैं सब्ज़ी में जो है एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करती हूँ, इससे खाने का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। बस आपको थोड़ी मेहनत ये करनी पड़ती है कि बार बार आपको आके चम्मच चलाना पड़ता है, लेकिन टेस्ट बहुत ही लाजवाब और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है सब्ज़ी का। एक्स्ट्रा पानी डालने से सब्ज़ी की तमाम मफ़ादियत और उसका जायका जो है उस तरह नहीं रहता। तो आप कोशिश किया करें कि दम पे लगा के सब्ज़ी को बनाया करें। आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला देखिएगा कि आपको खाना सब पसंद करेंगे और सब आपकी तारीफ़ करेंगे और सब आपसे रेसिपी पूछेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, हमारे जो है टिंडे आलू अच्छे तरीके से पक रहे हैं और इसने जो है ऑयल भी तमाम छोड़ दिया है। अच्छे तरीके से सब्ज़ी के तैयार होने की यही निशानी है कि इसका ऑयल अलग होने लगता है। बिल्कुल लास्ट में हमने ये देख सकते हैं आधा धनिया मैंने कुटा हुआ धनिया इसमें जो है शामिल कर रही हूँ और आधा चम्मच ही इसमें ज़ीरे की शामिल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाले मैं इस्तेमाल नहीं करती। सिंपल आप सब्ज़ियों को बनाया करें, इससे जो है सब्ज़ियों का एक अपना टेस्ट होता है और बहुत ही ज़बरदस्त जो है खाने में लगती हैं। आप देख सकते हैं सालन कितना ज़बरदस्त हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसको जो है डिश आउट करके भी दिखाऊंगी। सबसे लास्ट में जो है हम इसमें ग्रीन धनिया डालेंगे। आप चाहें तो इसमें ग्रीन मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। और आप ये देखें जी, ऑयल किस तरह बिल्कुल अलग हो चुका है। तो इस तरीके से आपने 1 मिनट के लिए आप इसको भी पका लें धनिया डालने के बाद। तो ये तकरीबन हमारा सालन डन हो चुका है, बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फाइनल लुक। ये आप देखें जी, इसकी फाइनल लुक मैं आपको डिश आउट करके भी दिखा देती हूँ। इसी के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।